हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? आई होप ऑल आर गुड। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 3 का लेसन 3, जिसका लेसन है आवर टीथ, यानी कि आज हम लोग हमारे दांत के बारे में पढ़ेंगे। व्हेन वी सिट, व्हेन वी एट फूड, द फर्स्ट थिंग्स वी डू इज़ टू प्लेस एंड फूड इनटू आवर माउथ। जब भी हम लोग खाना खाते हैं तो सबसे पहले हमारे मुंह में खाना जाता है। नाउ दैट डू आवर टीथ डू। अब हम लोग इस बारे में जानेंगे कि दांत हमारे लिए क्या करता है। आवर टीथ क्रश द फूड इनटू स्मॉल पीसेस। हमारा जो टीथ होता है वह भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देता है। एंड थस हेल्प अस टू च्यू द फूड प्रॉपरली। एंड भोजन और हमारे जो खाना खाते हैं वो उसे चबा के पूरा एकदम सही तरीके से, सो दैट इट मे बी डाइजेस्ट इजली, ताकि हमारा जो भोजन खा रहे हैं वो आसानी से पच सके। व्हेन वी च्यू द फूड, द सैलिवा इन आवर माउथ मिक्स अप द फूड एंड द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन बीइंग। जब हम लोग खाना खाते हैं और भोजन चबाते हैं तो हमारे मुख में सैलिवा यानी कि लार एक निकलता है जो हमारे भोजन को पचाने में मदद करता है। द टीथ ऑफ मैन आर प्रेजेंट इन बोथ द, जो दांत होता है वो दोनों साइड के जबड़ा में रहता है, लोअर एंड अपर, एक नीचे का और एक ऊपर का। दे आर एम्बेडेड इन द जॉ सॉकेट, जो जबड़े से जकड़ा हुआ रहता है। ड्यूरिंग आवर लाइफ टाइम वी गेट 2 सेट ऑफ टीथ। हमारे दांतों में दो सेट होते हैं, एक ऊपर का नीचे। द टीथ ऑफ द फर्स्ट सेट स्टार्ट कमिंग अप वंस एंड टू when the child is about 6 month old। जब हमारे ऊपर एक दांत निकलता है जब हम 1 से 2 1 and 2, जब 6 साल के रहते हैं तब 1 या 2 दांत निकलते हैं। by the age of 2 the child get all the 20 milk teeth। और जब 6 साल के हो जाते हैं तो हमारे 20 दांत निकलते हैं। between the age of 6 and 12 milk teeth are replaced by a permanent। जब हम 6 या 12 साल के हो जाते हैं तो हमारे दांत में एक परमानेंट हमेशा के लिए दांत रहते हैं। देयर आर 32 टीथ इन दिस द परमानेंट सेट। हमारे जो दांत होते हैं वो पर हमेशा के लिए 32 होते हैं। द कटिंग टीथ ऑफ इंसीरियस आर द 4 फ्रंट टीथ इन द ईच। जो हमारे दांत आगे के 4 दांत होते हैं वह भोजन को काटने में मदद करते हैं। वी यूज़ देम फॉर बाइटिंग थिंग्स, यानी चीज़ों को काटने में मदद करते हैं। ऑन अदर साइड ऑफ द कटिंग टीथ इज़ अ पॉइंटेड टूल। और उसके बगल के जो दांत होते हैं वे थोड़ा नुकीले होते हैं। वी यूज़ इट फॉर टेयरिंग फूड। और जो उसके बाद के दांत होते हैं वो हम लोगों को काटने के काम में आते हैं, यानी कि भोजन को फाड़ना हो तो काम आते हैं नुकीले दांत। मोलर्स ऑफ ग्रेटिंग टीथ आर द बैक ऑफ आवर मोलर। और जो मोलर्स होते हैं वो हमारे दांत के सबसे पीछे भाग में होते हैं, जिससे वी ग्रेंड फूड विद देम। और हम लोग आसानी से भोजन को चबा सकते हैं। अ टूथ इज़ फॉर्म ऑफ 3 बेसिक पार्ट्स। जो दांत होते हैं वो 3 हिस्सों में बांटा जाता है, क्रोन, नेक्स एंड रूट्स। यानी कि एक गर्दन से जुड़ा होता है, एक जड़ से जुड़ा होता है और एक मुकुट के जैसा रहता है उसको। द क्रोन इज़ द आउटर पार्ट ऑफ द टूथ एंड इज़ द मेड ऑफ शाइनिंग। क्रोन इसको बोलते हैं जैसे कि हमारा दांत एक मुकुट के जैसा दिखता है इसीलिए, और वो शाइनिंग यानी चमक रहता है। विटिस एंड हार्ड सब्सटेंस कॉल्ड इनेमल, जिससे हम लोग सफ़ेदी और जो सफ़ेद वाला भाग होता है चमकते रहता है, जिसको हम लोग इनेमल्स कहते हैं। बिलो इट देयर लाइन्स द डेंटाइन। और ये हमारे दांत को अच्छे से जकड़े हुए रहता है। दिस इज़ आल्सो क्वाइट हार्ड। और ये हार्ड होता है। इनसाइड द डेंटाइन इज द पल्प। और उसके बीच नीचे में एक गुद्दा का जैसा रहता है। दिस इज़ सॉफ्ट। पल्प जो रहता है वो मुलायम रहता है।
एंड इज़ ब्लड वेसल्स एंड नर्व्स इन इट, और जिसमें तंत्र मतलब रक्त वाहिकाएँ और तंत्रिकाएँ आना जाना उसमें रहता है। द नेक और यूजुअली कवर्ड बाय द फ्लेश स्किन कॉल्ड गम, और जो एकदम उसको कवर्ड ढक के रखा है उसको जिसको हम लोग गम्स बोलते हैं। द नर्व्स आर कनेक्टेड विद द गम्स थ्रू ए होल इन अ रूट, और जो नर्व्स रहता है वो जड़ यानी कि दांत को पूरा मसूड़े को मजबूती से जकड़े रहता है। द रूट इज़ द एम्बेडेड इन द रॉक बॉटम ऑफ द गम, और जो गम से चारों ओर जकड़े हुए एक रहता है। आवर टीथ गिव नेचुरल शेप ऑफ आवर फेस, जो हमारा दांत होता है वो हमारे फेस के आकार का होता है। टीथ गिव्स एक्सप्रेशन एंड ब्यूटी ऑफ हैप्पी स्माइल, जो टीथ होता है वो हम लोगों को एक्सप्रेशन और सुंदर स्माइल में मदद करता है। विदाउट टीथ वर्ड्स कैन नॉट बी प्रोनाउंस्ड, बिना दांत के हम लोग उच्चारण सही से नहीं कर सकते। आवर टीथ हेल्प अस इन स्पीच, जो हमारे दांत होते हैं वो बोलने के काम में आते हैं। टूथ डीके टेक्स प्लेस जनरली बिटवीन द एज ऑफ 12 to 18 व्हेन द बॉडी ग्रो मोस्ट रैपिडली, जब दांत कब खराब होते हैं, जब हमारा एज 12 या 18 साल के बीच, उसी के बीच में हमारा दांत जो है ख़राब होने लगता है। टूथ डीके गिव्स बैड स्मेल्स बिकॉज फूड पार्टिकल्स गेट कलेक्टेड विद द टीथ कैविटी, जो हमारा दांत खराब होने लगता है तो हमारे मुंह से खराब स्मेल आने लगता है। क्यों? क्योंकि उसमें कैविटी यानी कि जीवाणु जमा होने लगते हैं। Indigestion and stomach troubles also start with the tooth decay because we are not able to chew food properly. हम लोग जो अगर दांत हमारा मजबूत नहीं रहेगा तो हमारा जो डाइजेशन सिस्टम है वो ठीक से काम नहीं करेगा, क्योंकि चबा के हम लोग खाना नहीं खाएंगे। टार्टर इज़ फाउंड ऑफ द टीथ वी डू नॉट क्लीन द प्रॉपरली, अगर हम लोग दांत को सही से साफ नहीं रखेंगे तो हमारा दांत सड़ने लगेगा। इट ऑल्सो पुशेस द गम्स बैक फ्रॉम द टीथ, और ये दांत से हमारे मसूड़ों को ऊपर की ओर खींचने लेने हटाने लगेंगे। डीके जनरली स्टार्ट व्हेन वी च्यू द फूड एंड टेनी बिट्स ऑफ द फूड आर लेफ्ट इन द कैविटी ऑफ द टीथ। डीके जो दांत को हमारे ख़राब करने लगते हैं और धीरे धीरे वो दांत के किनारे लेफ्ट राइट में जमा होने लगते हैं। Therefore we should brush our teeth right after eating, तो हम लोगों को इसीलिए जब भी खाना खाएं तो ब्रश ज़रूर कर लेना चाहिए। आइए अब हम लोग नीचे कुछ पॉइंट दिया हुआ इसको पढ़ते हैं। वी शुड टेक केयर ऑफ आवर टीथ बाय फॉलोइंग द रूल्स गिवन बिलो, हम लोग दांत को कैसे सही रख सकते हैं उसके लिए कुछ नियम है। वी शुड ईट वेल बैलेंस डाइट, वी शुड आल्सो ईट रफ फूड बिकॉज इट इज़ गुड एक्सरसाइज फूड फॉर आवर टीथ, हम लोगों को अच्छे से खाना खाना चाहिए, जो तेल भरा उससे दूर रहना चाहिए क्योंकि हमारे दांतों के लिए अच्छा नहीं होता है। वी शुड च्यू आवर फूड प्रॉपरली, हमें हमेशा भोजन को चबा चबा के खाना चाहिए। वी शुड नॉट ईट टू मैनी स्वीट्स बिकॉज दैट इज़ वन द ग्रेट कॉजेज ऑफ टीथ डीके, हम लोगों को ज़्यादा मिठाई नहीं खाना चाहिए क्योंकि ये सबसे बड़ा कारण होता है दांत खराब होने का। ब्रश द टीथ इन द मॉर्निंग एंड बिफोर गोइंग टू बेड एट नाइट, हमें सुबह में डेली ब्रश करना चाहिए और रात को सोने से पहले ब्रश करना चाहिए। वेन एवर वी ईट समथिंग आवर माउथ शुड बी वॉश्ड, जब भी हम लोग कुछ भी खाना खाएं तो हमें अपना मुंह ज़रूर कुल्ला कर लेना चाहिए। वी शुड गो टू डेंटिस्ट टू गेट आवर टीथ एग्जामिन रेगुलरली, और हमें डेंटिस्ट के पास जो दांत के डॉक्टर होते हैं उसके पास दिखाने के लिए जाते रहना चाहिए। अब आप लोगों का काम है इस चैप्टर 3 को पढ़िएगा इसे।